नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें कि कोटा में कल यानी 22 मार्च की सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल रात 12 बजे तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में पुलिस अधीक्षक के पत्र का हवाला दिया गया है। पत्र में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले त्योहारों, वर्तमान में सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जा रही द कश्मीर फाइल फिल्म और चंबल नदी और इसकी नहरों में नहाने के दौरान सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन धारा 144 लागू करना आवश्यक है। आदेश के तहत कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी संगठन, संस्था या समुदाय सभा नहीं कर सकेगा। जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, ना ही कोई उत्तेजक नारेबाजी प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ लेकर सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकेगा। तो अब देखिए, एक बड़ी खबर यह आई है कोटा से। अब देखिए, आपको बताएं कि इसके बाद शहजाद पूनावाला ने, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि क्या सत्य का दमन इस तरह इससे स्पष्ट नहीं है? राजस्थान में कौन सत्ता में है? कौन नहीं चाहता कि हैशटैग कश्मीर फाइल्स की सच्चाई बताई जाए? 2+2 जोड़ें। यह ट्वीट किया है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, सबसे पहले तो इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि आदेश दिया क्या गया है एग्जैक्टली। जी, कार्यवाहक जिला कलेक्टर राजकुमार सिंह ने ये कोटा में कल यानी कि 22 मार्च से सुबह से आगामी 21 अप्रैल तक यानी कि 1 माह तक ये धारा 144 लागू करने के आदेश दिए। इस आदेश के तहत ये रहेगा कि भीड़ का एकत्रित करण नहीं किया जा सकता, धरने प्रदर्शन नहीं हो सकते, सभा व जुलूस आदि पर रोक पूरी तरह से लगाई गई। यानी कि 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। जुलूस सहित तमाम जो इस तरह के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, रोक रहेगी। और जो हवाला दिया गया है वो दिया गया है कि आगामी जो त्योहार है, चेटी चंड है, महावीर जयंती है, गुड फ्राइडे है, वैसाखी है, इन तमाम त्योहारों को देखते हुए और जो सिनेमाघरों में प्रदर्शित जो पिक्चर है द कश्मीर फाइल्स, उसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह के आदेश को जारी किए गए हैं। तो इन आदेश के बाद में सोशल मीडिया पर, कोटा में विशेष तौर से सोशल मीडिया पर इस तरह के एक बवाल मचा हुआ है। यहाँ तक कि भाजपा के नेता भी एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो आदेश है वो आदेश सही नहीं है। यानी कि कुल मिला के इस आदेश के बाद कहीं न कहीं राजनीतिक भी शुरू हो गई है, क्योंकि कल महिलाओं का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में होना है और उसकी जानकारी पहले से पूर्व से प्रशासन को थी। महिला को प्रदर्शन मंत्री के उस बयान को लेकर जो बवाल खड़ा हो रहा है, उस बवाल को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ उसको लेकर महिलाओं का जो कोटा उत्तर की भाजपा महिला मोर्चा है, उनकी तरफ से प्रदर्शन, और प्रशासन को ऐसा संभव लग सकता है कि ये प्रदर्शन भारी मात्रा में महिलाएं आएंगी और इससे पहले इस तरह के आदेश लगाए, ऐसा उन भाजपा नेताओं को मानना है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस आदेश के बाद, और निश्चित रूप से भाजपा के बड़े नेताओं का कहना है कि इससे पहले भी जब हमने प्रदर्शन की जानकारी जिला प्रशासन को दी तो वो डर के मारे उन्होंने कानून का हवाला देते हुए इस तरह की धारा लगाकर हमें हमारे जो प्रदर्शन है, हमारे जो आंदोलन है, उनको रोकने का प्रयास किया। तो जो मंत्री का जो बयान है उस पर बवाल खड़ा हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ ये धारा जो 144 लागू हुई है उस पर अब ये धारा जो 144 लागू हुई उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोटा जिला प्रशासन की तरफ से कल के लिए आदेश जारी है। कल से 1 माह तक यानी कि 21 अप्रैल तक ये धारा लागू की गई है। इसमें तमाम तरह के वो जो एक धारा 144 में जिस तरह की कार्यप्रणाली होती है, जो पाबंदियां रहती है, वो पूरी तरह से लागू रहेगी और शहर के अलग अलग
इलाकों में पुलिस की पूरी टीमें अलर्ट रहेगी, जिला प्रशासन अलर्ट रहेगा। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह रहेगी कि एक तरफ कोटा के बड़े नेता कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन पूर्व से जो होना था। ओम प्रकाश, अब एक चीज जरा सा और बाइफरकेट करके मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, त्योहारों की बात कही गई, यानी लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो चल रही है सिनेमाघरों में, तो क्या सिनेमाघर में यह फिल्म कल से बंद हो जाएगी? क्योंकि वहां पे 144 की अवहेलना होगी, तो वो क्या कश्मीर फाइल्स फिल्म यानी कि सिनेमा हॉल कल से बंद हो जाएंगे? बाजार में भी लोग इकट्ठा होते हैं, वहां क्या स्थिति होगी? ये जरा बाइफरकेट करके आप बताएं। जिस प्रकार जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया उस आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि जब सिनेमाघरों में इतनी बड़ी भारी मात्रा में जब संख्या में लोग पिक्चर देखने आएंगे तो क्या उस तरह की किस तरह की पाबंदी रहेगी। हालांकि जिला प्रशासन ने इस मामले में विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उनके आदेश से माना जा सकता है कि ये त्योहारों को लेकर और कश्मीर जो ये पिक्चर है उस पर भी उनका भी उन्होंने निश्चित रूप से हवाला दिया है। लेकिन देखने वाली बात ये कल होगी कि किस तरह की पाबंदियां रहती है। हालांकि फिलहाल जिला प्रशासन के आदेश इस तरह के हैं कि 5 या 5 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, जुलूस नहीं निकाल सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, रैली नहीं कर सकते हैं और एकत्रित नहीं हो सकते हैं, कोई हथियार लेकर नहीं जा सकते। लेकिन जो फिल्म के बारे में है उसमें उसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन इतना जरूर कहा है कि उस पिक्चर को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के जो आदेश है वो लागू हुआ। तो ऐसा माना जा सकता है कि उस पिक्चर को शांतिपूर्ण तरीके से देखने के लिए हो सकता है कि जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति मिले। या एक मिनट में ओम प्रकाश आपको रोक रहा हूं। प्रहलाद गुंजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। प्रहलाद जी, कोटा में 144 धारा लगा दी गई है, कल से इसकी शुरुआत होगी 1 महीने के लिए 21 अप्रैल तक, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही घिनौना चेहरा राजस्थान सरकार का सामने आया है, खास तौर से कोटा के प्रशासन का। जिस फिल्म से पूरे देश में जो कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है वो परिदृश्य सामने आ रहा है और जानबूझकर कोटा का जिला प्रशासन धारा 144 लगाकर अपना सांप्रदायिक चेहरा सामने रखना चाहता है। ये कांग्रेस सरकार का आचरण सामने रख दिया इन्होंने। और इसके पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि कल यहाँ बहुत बड़ा महिलाओं का प्रदर्शन होने वाला है। शांति धारीवाल जी ने जो विधानसभा में बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों को मर्दानगी का सर्टिफिकेट दिया है उसके खिलाफ। तो पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि बलात्कार करने वाले लोग मर्द हैं, उनको हम मर्दानगी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। महिलाएं आत्मसम्मान के लिए सड़क पर न निकले, इसलिए हम पुलिस को धारा 144 की पावर दे रहे हैं। ये क्या कौन सा चेहरा है भाई? धारीवाल जी को शर्म नहीं आती? ये मर्दों का प्रदेश है, ये पद्मनी के जौहर का प्रदेश है। अलाउद्दीन खिलजी जैसा आक्रांत था, उसके आंचल पर और दामन पर दाग नहीं लगा पाए, इसलिए जौहर को अपनाना मंजूर कर लिया यहाँ की नारी ने, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवे नहीं रखा। तो अब कल के प्रदर्शन का क्या होगा प्रहलाद जी? किसका? कल के प्रदर्शन का? कल का प्रदर्शन हर सूरत में होगा। दुनिया की कोई ताकत प्रदर्शन को नहीं रोक सकती। ये हमेशा मैंने 29 अक्टूबर को दिवाली पर सारा शहर सड़ रहा था, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारों लोगों को तो 28 तारीख को धारा 144 लगा दी। मैंने 9 सितंबर को प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन किया, तो 7 सितंबर को धारा 144 लगा दी। आप क्या धारा 144 लगाकर लोगों की आवाज बंद करना चाहते हो? कानून की आड़ में धारीवाल जी और सरकार अपना काला चेहरा छुपा नहीं सकते। अब ये काला चेहरा सामने आ गया, किस अंदाज में? तो एक चीज और प्रहलाद जी, अगर आप क्लियर करें, जो कल का प्रदर्शन है उसको लेकर के प्रशासन पहले क्या स्वीकृति प्रशासन ने दी थी या नहीं? प्रशासन को स्वीकृति के लिए लिख दिया था, धारा 144 नहीं, किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं। लाखों की रैलियां हो रही है, इसके लिए कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। केवल हमने माइक के लिए स्वीकृति ली। भाई, अदालत परिसर के निकट माइक बजाने के लिए स्वीकृति लेना आवश्यक है, आपने धारा 144 लगा दी और बहुत अंदाज में कह रहे हैं तो मर्दों का प्रदेश है। तो अब क्या कारण, क्योंकि कारण जो है क्या कल का सिर्फ प्रदर्शन है या कोई और वजह? क्योंकि जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है उसमें 2-3 चीजों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक है त्योहारों को लेकर के, दूसरा द कश्मीर फाइल जो फिल्म है, और तीसरा ये कि चंबल और नहरों में लोग डूब रहे हैं इस वजह से। जो डूबने वाले लोग धारा 144
के कारण डूब रहे हैं क्या, या उसके कारण बचेंगे? यही कोई थोड़ा नहाने सा समझ जाता के है? परे भी है। देखिए, ये केवल महिलाओं के प्रदर्शन से घबराई हुई सरकार ने, और उसके पीछे उनकी जो बद्यांती थी, उनकी जो मानसिक विकृति थी, कश्मीर फाइल को लेकर किस प्रकार का उनके मन में विद्वेष पनप रहा था, वो शब्दों में सामने आ गया। सरकारी ऑर्डर में, कलेक्टर के आदेश में सरकार की मानसिकता परिलक्षित हो गई कलेक्टर के आदेश में कि कश्मीर फाइल पिक्चर को लेकर ये प्रसन्न नहीं है, दुराग्रह रखते हैं, ये गलत है। लेकिन ये बहुत ओछी मानसिकता है, इसे समाज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं तो ये भी अभी थोड़ा सा स्पष्ट होने में समय लगेगा कि कल से फिल्में चलेंगी या नहीं, क्योंकि वहां पे तो धारा 144 का उल्लंघन होगा। फिल्म को रोकने का प्रयास करने की हिम्मत शासन के पास नहीं है। ये तो कल महिलाओं को डराने के लिए धारा 144 लगाई है। लेकिन महिलाएं कल सड़क पे उतरेंगी। कल महिलाएं हर सूरत में सड़क पर उतरेंगी। कोई धारा 144 महिलाओं के जुलूस को रोक नहीं सकता। बहुत घटिया अंदाज में धारीवाल जी ने कहा है, तो क्या करें, इसके पीछे कोई न कोई नंबर 1 बलात्कार में है। क्यों है? ये तो शुरू से ही मर्दों का प्रदेश रहा है। क्या करें यार। नहीं तो उसपे तो प्रहलाद जी इस पे तो उन्होंने माफी भी मांग ली थी, और उन्होंने कहा था कि अगर इससे किसी को मांगने से इतना बड़ा अपराध समाप्त नहीं हो जाता कि बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को मर्दानगी के रूप में विधानसभा के पवित्र सदन पर गृह मंत्री के रूप में जवाब देते हुए परिभाषित कर दे। उन्होंने तो कहा था कि मैं मर्द नहीं मर्ज बोलना चाह रहा था, कि मर्जों का प्रदेश है। अंदाज क्या था उनका? अंदाज मर्जों के प्रदेश का इस प्रकार का। क्या करें यार, ये तो प्रारंभ से ही। और ये जो बलात्कार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी से,